Hello students, welcome to the second part of the chapter number 4 heat of your science book. Let's start the topic transfer of heat. Okay, heat किस प्रकार से transfer होती है? Okay, तो we can discuss in this topic. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने नोटिस किया होगा जब फ्राई पैन को हम गैस के ऊपर रखते हैं तब वो गर्म हो जाता है. It is because द हीट पासेस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल. इसका मतलब ये हुआ जो हीट है वो पास ऑन होती है फ्लेम से किस पे, यूटेंसिल यानी कि आपके बर्तन तक. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब पैन को हम फायर से हटा देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है. वाई डज इट कूल डाउन, वो क्यों ठंडा हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. जो हीट है वो पैन से ट्रांसफर होती है. And so you can understand that in both the cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो heat है वो hot object से cold object तक transfer होती है. Okay, in fact in all cases heat flows from a hot object to a colder object. So how does heat flow? Let us investigate. तो heat कैसे flow करती है हम activity 4.6 के according पढ़ेंगे. Take a rod or a flat strip of metal, say the aluminium or iron. आपको एक flat strip लेनी है आइदर एल्यूमिनियम की और आयरन की. फिक्स अ स्मूथ वैक्स पीस ऑन द रॉड. रॉड के ऊपर आपको वैक्स के कुछ पीसेस रखने हैं. एंड दीज पीसेस शोज बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. तो आपको ये भी नोटिस करना है कि जो वैक्स के पीसेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे आपको रखना है. देखिए इस तरीके से आपको इक्वल डिस्टेंस पे उसको रखना है. ओके, इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. अगर आपको कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है तो आप दो ब्रिक्स के बीच में भी इसको रख सकते हैं. ओके, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व इट. तो आपको देखिए हीट जो रॉड है उसकी दूसरी तरफ आपको इसको हीट करना स्टार्ट कर देना है. सो व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस. तो वैक्स पीसेस का क्या होगा? सो डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल. क्या वो पीसेस पिघल कर नीचे गिरना स्टार्ट होंगे? विच पीस फॉल द फर्स्ट. तो सबसे पहले कौन सा पीस नीचे आएगा? सो डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? यस, यानी कि जो फ्लेम के पास में होगा वो सबसे पहले पिघल कर नीचे गिरेगा. द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. So what is conduction? जो heat transfer होगी hot object से cold object के बीच में उसको हम conduction कहते हैं. Okay, but in solid states generally the heat is transferred by the process of conduction. Solid state के अंदर जो heat है वो conduction के through transfer होती है. Do all substances conduct heat easily? क्या सारे subjects जो heat conduct easily करते हैं? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. आपने ये भी देखा होगा कि जो आपके पैन है उनका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो आप बिना आपको कोई नुकसान हुए आप उसको पैन की हीट को मेजर कर सकते हैं. ओके, सो एक्टिविटी 4.7. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these article in hot water. इन सबको आपको hot water के अंदर dip करना है. Wait for a few minutes. और few minutes की wait करना है. Touch the other end. तो दूसरा end आपको touch करना है. Enter your observation टेबल इन 4.3. 4.3 में आपको इसको लिखना है कि जैसे सपोज एक आपको दिया हुआ एग्जांपल स्टील स्पून है तो मटेरियल विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ मेटल. तो डज द वाटर एंड गेट हॉट? यस, जो मेटल से बनी हुई चीजें हैं उनका वन एंड गर्म हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आर कंडक्टर्स? द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ heat. For example, aluminium, iron and copper are the conductor, and the materials which do not allow heat to pass through them easily are the poor conductor of heat, such as plastic and wood. Okay, so these are the poor conductor of heat, so they are known as insulator. So this is the difference between conductors and insulator. The water and air are poor conductor of heat. Then how does the heat transfer takes place in these substances? Let us find out. So come to the activity 4.8. Take a round bottom flask, fill it 2/3 with water. उसको 2/3 पानी से आपको भरना है. Place it on a tripod
or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. आपको इस तरीके से फ्लास्क को रखना है कि उसके नीचे आप कैंडल को रख सकते हैं. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate. ओके, और आपको एक क्रिस्टल रखना है पोटेशियम परमैग्नेट. पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4. ओके, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट इसको हम कहते हैं. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. और क्रिस्टल के नीचे ही आपको गर्म करना है, मतलब हीट उसके नीचे रखनी है, उसको गर्म करना स्टार्ट करना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द वॉट यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया वो पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है. व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट. तो जो पानी फ्लेम के पास में होगा वो गर्म हो जाएगा. एंड हॉट वाटर राइजेस अप, जो गर्म पानी है वो ऊपर उठेगा. एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, और ये पानी भी गर्म होता है. एंड राइजेस, और वो गर्म होगा. ओके, नेक्स्ट पेज. देखिए पूरी एक्टिविटी आपको दी हुई है पिक्चर के अंदर, ये समझाया हुआ है. ये देखिए पिक्चर कि किस प्रकार से इसके नीचे आपके एक फ्लास्क के नीचे कैसे कैंडल रखी हुई है. ओके, इसको हम बर्नर कहते हैं. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट हीटेड. और ये प्रोसेस पूरी आपको कंप्लीट करनी है जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट इज ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. तो हवा में इस प्रकार से हीट कैसे ट्रेवल करती है. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. जो स्मोक है, जो धुआं है, वो किस डायरेक्शन में जाता है. द एयर नियर द हीट सरफेस गेट्स हॉट एंड राइजेस. जो हवा होगी गर्म सरफेस से वो गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी. एंड द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. एंड इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. इस प्रकार से जो हवा है वो गर्म होती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया. ये एक्टिविटी आइडिया कन्फर्म करती है. एक्टिविटी 4.9 ये एक्सप्लेन करेंगे. लाइट अ कैंडल. एक कैंडल आपको जलानी है. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. एक आपको फ्लेम की तरफ ऊपर हाथ रखना है और एक साइड में हाथ रखना है. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई. तो कौन सा हैंड आपका गर्म होगा, यानी कि जो हाथ आपने कैंडल के ऊपर रखा है, दैट मीन्स ये जो ऊपर रखा है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा. ओके, ऑन द अदर हैंड देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप. तो ज्यादा ऊंचाई तक वो नहीं पहुंच पाएगा. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ड्यूरिंग द डे. द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो ये चीज नोटिस करते हैं कि दिन के समय में जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से भी जल्दी. एंड द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इट इन टूवर्ड एंड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. और लैंड की तरफ पहुंच जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और जो वार्म हवा है वो सी की तरफ आ जाती है. ओके, एंड द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. और उसको हम सी ब्रीज कहते हैं. दैट इज टू रिसीव द कूलर sea breeze. And the window of the house in coastal areas are made to face the sea. इसी प्रकार से जो सी के नजदीक जो विंडो है वो ये इसको फैक्ट को नोटिस करती हैं. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. और रात के समय वो टोटली रिवर्स हो जाता है. द वाटर कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. तो रात के समय वो ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करती है. ओके, फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी की तरफ वो जाती है, उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. When we come out in the sun, we feel warm. जब हम सन से आते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है. How does the heat from the sun reaches us? तो जो हीट है सन की वो कैसे हमारे तक पहुंचती है. It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस दैट इज रेडिएशन. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कंडक्शन, सेकंड हमने पढ़ा कन्वेक्शन और थर्ड आया है रेडिएशन. यानी कि सन से आपको जो मिलती है एनर्जी वो मिलती है रेडिएशन. ओके, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तो हीट के जो ट्रांसफर होती है
सन से, उसमें किसी प्रकार का मीडियम नहीं होता है. इट कैन टेक प्लेस अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, और ये जरूरी नहीं उसके लिए मीडियम कोई हो या ना हो. वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, अगर हम रूम हीटर के पास में बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो उससे आपको गर्माहट मिलती है. एंड अ हॉट यूटेंसिल कैप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन. और थोड़े समय के बाद वो हीट हमें मिल जाती है. जैसे ये बर्तन को हम नीचे रखते हैं, वो थोड़े समय बाद ठंडा हो जाता है, हॉट यूटेंसिल भी. ओके, बाय सराउंडिंग, दैट इज बाय रेडिएशन. अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. हमारी बॉडी भी रेडिएशन से काफी हीट एब्जॉर्ब करती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. सारे के सारे जो गर्म बॉडीज होती है वो हीट रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सब ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. तो कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसमिट होता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. ओके, तो जो पार्ट एब्जॉर्ब करता है हीट, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. एंड वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला क्यों हम यूज करते हैं जब हम धूप में जाते हैं. ओके, क्योंकि डायरेक्टली जो सन रेज है वो आप पर ना पड़े. ओके, उसको जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए. काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. समर और विंटर में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि समर में वी प्रिपेयर लाइट कलर क्लॉथ्स, यानी कॉटन क्लॉथ्स हम पहनते हैं, और विंटर में हम डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हैं. ओके, जिसको कि डार्क कलर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर है, और लाइट कलर क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है. ओके, नाउ एक्टिविटी 4.11 ये हमें बता रही है फिल द 2 कैन्स. आपको 2 कैन्स भरने हैं. ओके, 4.10 के अकॉर्डिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड से एट 60 डिग्री सेल्सियस. लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड. आपको वो कैन को ठंडक में रख देना है, शेड के अंदर रख देना है. एंड नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स. 10 से 15 मिनट के बाद आपको उनका टेम्परेचर नोटिस करना है. डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट. क्या सेम अमाउंट में दोनों का टेम्परेचर फॉल होगा, गिरेगा. डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट्स टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर. ये एक्टिविटी से हमको क्लियर हो जाता है कि हम किस प्रकार से जो समर में हैं हम लाइट कलर क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, और ठंड में हम डार्क कलर क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं. तो ये लिखा भी है कि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर एंड द लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing in the summer. And woolen cloths keeps us warm in winter. और जो woolen cloths हैं वो हमें ठंड में ज्यादा गर्माहट देते हैं. in the winter we use woolen cloths because wool is a poor conductor of heat. क्योंकि wool क्या है, poor conductor of heat है. and moreover there is air trapped in between the wool fiber and this air prevent the flow of heat from our body to the कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म. और इस प्रकार से हमारे सराउंडिंग से हमारी बॉडी ये महसूस करती है और हमें गर्माहट महसूस होती है. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 thick blanket or 2 thin blanket joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. अगर आपको प्रेफर करना है कि एक ब्लैंकेट दिया जाए आपको ओढ़ने के लिए या 2 ब्लैंकेट, तो आप कौन सा चूज करेंगे, क्योंकि 2 जो ब्लैंकेट है उसमें एयर जो होगा वो उसे एयर जो होगी दोनों ब्लैंकेट के बीच में वो इजीली ट्रांसफर होती है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो रिवाइज द चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू.